गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या बात है, आप लोगों ने खाना नहीं खाया से इस वजह से आवाज निकल रही है। एक बार फिर से बोलेंगे गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम ललित कुमार गुप्ता है। मैं गगन बिहार से बिलोंग करता हूं। यदि मैं अपनी लाइफ की जर्नी की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिटिकल रही है। मैं बात करता हूं आज से अपने शुरुआती दौर की। यदि मैं बात करूं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है मैंने। हम 7 भाई बहन हैं। हमारे पापा के 7 भाई बहन और हमारी मम्मी के भी 7 भाई बहन। ये भी एक अलग इत्तेफाक है। यदि मैं बात यहाँ पर आगे जर्नी की बात करूँ तो मैंने बीकॉम पास आउट करा। बीकॉम पास आउट करने के साथ साथ मैंने सीए की पढ़ाई भी करी। वो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन से वो बीच में ड्रॉप कर दी। मैंने वहाँ से बिजनेस को स्टार्ट करा। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद लगभग 15 साल बिजनेस करा। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो वहाँ से 30 लाख की मैंने प्रॉपर्टी भी बनाई और कहीं ना कहीं अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहा था। लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ भी स्थिर नहीं होता है। जिस तरह हमारे जीवन में दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन कहीं ना कहीं बदलता रहता है। तो गाइस, ये सुख और दुख दोनों जीवन चक्र के पार्ट होते हैं। क्या हुआ, कुछ समय ऐसा आया मेरा, वहां से फाइनेंशियल क्रिटिकल होने लगा, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं आगे सरवाइव नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन मैं उसके बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ कोई बात नहीं है, यहाँ पर पैसा ही तो गया है, पैसा दोबारा बन जाएगा। लोगों की जिंदगी चली जाती है, वो कभी वापस नहीं आती, लेकिन पैसा दोबारा बनाया जा सकता है। सिर्फ उनके इतने कहने मात्र से मैंने अपनी लाइफ को, अपने आप को बहुत समझाया और यहाँ से मैंने अपने आप को स्टार्ट करा। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु यहाँ पर अजय कुमार चड्ढा जी के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। यहाँ पर यदि वो आज नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और मैं सेकंड अपने जो स्पॉन्सर या ये कह सकते जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री को दिखाया, क्योंकि गाइस हम लोग कितना मर्जी कोई भी काम कर लें, लाइफ में हमें कोई भी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ना, हम कितना मर्जी वर्क कर लें लेकिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की। यहाँ पर लगभग रात के 11 या 12 बज रहे थे। मेरे पास आदित्य मिड्डा जी, अरुण कुमार तंवर जी एंड BN मिश्रा जी, मैं उन सभी के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ, क्योंकि वो यदि यहाँ पर नहीं होते तो मैं शायद इस इंडस्ट्री में नहीं आ पाता। लगभग 12 बज चुके थे। मेरी वाइफ कहने लगी क्या बात है, वो जाएंगे नहीं? मैंने कहा पता नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे। लगभग 12 बजे फिर मुझे लगा कि शायद आईडी लेंगे तो चले जाएंगे। मैंने अपनी आईडी दे दी और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। यहाँ से ये मेरी इंडस्ट्री, मतलब जो मेरी जर्नी है, स्टार्ट हो चुकी। तो यहाँ से जब स्टार्ट हुई तो शुरुआत के दिनों में क्या होता है, जब आपके जो आसपास का एरिया ना नेगेटिव होता है, कोई भी इंसान डूब रहा होता है ना, कोई भी उससे जुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन इसके बाद ही मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। लगभग फर्स्ट मंथ के पे आउट की बात करूँ तो मेरा पे आउट आया था 75 रुपए। मैंने यहाँ से जब अपने आप को और संभाला, यहाँ पर मुझे लगा कि हाँ पैसा तो आता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब दुकान, मतलब कोई भी कहीं से दुकान से सामान ला रहे इतने सालों से, कभी भी कोई दुकानदार हमें 1 रुपया भी नहीं देता, बल्कि वो आपसे कहता है ना, और जी रामलाल जी क्या हाल है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए टोक रहा है। तो यहाँ से हमने इस जर्नी को स्टार्ट करा। सेकंड मंथ मेरा जो पे आउट आया वो आया 289 रुपए। अब ऐसे ही करते करते लगभग 4th मंथ आ गया, वहां पर मेरी जो इनकम होगी 25,000 रुपए होगी। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि पैसा तो आता है। बहुत सी बार क्या कहते हैं, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो क्या कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा होता नहीं होता हम सभी के पास। तो मैं गाइस आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, हम लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, और पैसा ये कहता है तू कुछ करके दिखाए तो मैं आऊँ। थैंक यू। यहाँ पर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। लगभग शुरुआती दौर में क्या होता है, हमें इतनी इनकम नहीं आ पाती जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने और भी खर्चे होते हैं सब पूरा कंप्लीट कर सकें। लगभग मैंने 10 साल बात करूँ तो गोदरेज एजेंसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी करी थी। टुडे चाय यदि मैं बात करूँ उसकी होलसेलिंग करी। केविन केयर कंपनी, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी मेरे पास। लेकिन इन सबको मैंने वाइंड अप करके, बल्कि उल्टा मुझे एक जॉब करनी पड़ी। यानी कि शुरुआती दौर में मैं अपनी बात करूँ, लगभग 1 से 1.5 साल मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम ही इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ा। तो यानी कि मैंने कोई जॉब करनी पड़ी। जो एक व्यक्ति 15 साल से जॉब, मतलब बिजनेस कर रहा था, वो कंडीशन उल्टा हो गई, मुझे जॉब करनी पड़ी। लेकिन मैंने अपने से हार नहीं मानी। हम लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी समस्याएं आती ना, हम कहीं ना कहीं हार मान के बैठ जाते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर आप सभी के लिए, कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए, हम लोग क्या कहते हैं छोटी मोटी कोई भी समस्या आती है ना, हम अपने गोल से ही भटक जाते हैं। हम इस इंडस्ट्री में आते तो पैसा कमाने के लिए, जरा सी कोई समस्या आई हम क्या करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं यार हाँ ये समस्या आ गई। हम कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं ना अपनी लाइफ में गोल, उससे ही हम साइड हो जाते हैं। हमारे को क्या दिखने लगता है, समस्या। जब तक आपका फोकस गोल पर रहेगा तो आपको समस्या नहीं दिखाई देगी। जिस दिन आपका फोकस समस्या पे होगा, आपका गोल ही
साइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आगे बताना चाहूँगा, मैंने इस जिंदगी को स्टार्ट करता रहा, लगभग धीरे धीरे मेरी इनकम आगे बढ़ने लगी, लगभग 75,000 पहुंची, फिर मेरी इनकम 1 लाख प्लस हो गई। तो मुझे लगा अब मैं 1 लाख प्लस करने लगा हूँ यहाँ पे इनकम, तो इसका मतलब मुझे जॉब क्विट कर देनी चाहिए। मैंने इस जॉब को छोड़ दिया। अब मैं लगभग 6 मंथ की बात करूँ तो लगभग 1 लाख प्लस की मेरी इनकम आ रही है यहाँ से। लेकिन गाइज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में आपको सफल होना है तो इस सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कंटिन्यूअस एफर्ट, यानी कि आपको लगातार यहाँ पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और सेकंड, पॉजिटिव माइंडसेट। हम लोग क्या गलती करते हैं, जरा सी कोई भी समस्या तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आई कैन डू इट, मैं एक चैंपियन हूं, मैं कर सकता हूं, तभी आप इस काम को कर सकते हो। जब तक एक बात समझ लीजिए, मोटी मोटी कैलकुलेशन में क्या होता है, हम लोग जैसे आपने पानी का जहाज देखा है, उसमें एक छोटा सा भी छेद होगा, कितना मर्जी मजबूत हो, यदि उसमें एक छोटा सा भी छेद होगा तो क्या होगा, पानी का जहाज डूब सकता है, क्योंकि उसमें पानी जाएगा तो वो डूब जाएगा। वैसी नेगेटिव थिंकिंग है। आप एक बात समझ के काम करें, जिस तरह एक मैन में 2 तलवार नहीं हो सकती ना, वैसे ही आपके माइंड में कभी भी 2 बातें नहीं हो सकती। यानी कि आप ये सोचिए, मुझे ये काम करना है और मुझे काम नहीं करना है, यानी कि आपको पॉजिटिव सोचना है, मैं कर सकता हूं तो आप काम को करो। यदि आप नेगेटिव सोच रहे हो कि मुझे काम नहीं करना है, तो आप क्यों नहीं करना चाहते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, उसको लिखो, उस पर सर्च करो। यदि आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूं, तो उस पर काम करोगे, आपको 100% डेफिनेटली आपको यहाँ पर गारंटी के साथ सफलता हासिल होगी। बाकी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, बुलंद हौसले वाले ही मंजिल को पाते हैं, बुलंद हौसले वाले ही मंजिल को पाते हैं, जिंदगी में एक मुकम्मल जहां बनाते हैं। जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर, जो जीत के मायने बदलते वो वेस्टीज के स्टार कहलाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।